श्री सतगुरु भगवान की। महाप्रभु भगवान गुरुदेव के पावन चरणों के नखों के मणियों को स्वरूप, नखों को मणियों का स्वरूप दे के चिंतन करे। ओम श्री गुरु परमात्माय नमः। सुमरत दिव्य दृष्टि ये होती, उसके अंदर अरबों वर्षों का अंधकार नष्ट होता है। दलन मोह तम सुप्रकाशु, बड़े भाग्य उरावही जसु। निर्वाण ग्रंथ में स्वामी जी ने भी जन जिज्ञासुओं को बताया, जैसी भक्ति इसमें वैसी हो गुरु माय। मनुष्य श्रेष्ठ के उर्व से ब्रह्म प्रकाशता। इसलिए पावन चरणों में, पावन स्थान पे विराजे हुए हैं। आप सब भाई बहन बड़े प्रेम से उच्चारण करेंगे। पावन परम पिता भगवान गुरुदेव के पावन चरणों में। जी मारी डूबती नावे उबारो जी दीन बंधु महाराज। डूबती नावे उबारो जी दीन बंधु महाराज। बोलो भैया। विराजो हरी मारी डूबती नावे उबारो जी जय जय कल्याण। सतगुरु भगवान की। पानी की समुद्र से या पानी की धारा से तो कोई भी निकाल सकते हैं सौर मंडल का मनुष्य, मगर माया अज्ञान के समुद्र के पार निकलना
बहुत दुस्तर हो रहा है। इन महापुरुषों के वचनों के अंदर अगर मननशील होकर संस्कारों के अंदर लें तो वास्तविकता प्राप्त हो सकती है। इसलिए समर्पित भाव द्वारा गुरु भक्ति के अंदर वो शक्ति है जो निराकार भगवान का साक्षात्कार बन सकता है, अन्यथा किसी साधन से नहीं बनता। फरमाते हैं, सब भाई बड़े प्रेम से उच्चारण करेंगे महाप्रभु भगवान गुरुदेव के आपके स्वयं के वाक्य हैं। अजी तन मन धन से सेवा में जो कोई प्रेम लगावे तन मन धन से सेवा में जो कोई प्रेम लगावे नर से नारायण कृपा कर गुरुदेव बनावे दीनबंधु भगवान की सौर मंडल की अपने जो विद्या पर विद्या कुपट के पद ग्रहण करते वो मिटते हैं। चाहे सरकार की योजना के अंदर हैं, चाहे जनता की तरफ से हैं, वो सब जितने पद मिटते हैं वो भगवान गुरुदेव के अंदर वो शक्ति है जो कभी मिटता ही नहीं, वो पद देते हैं। और ये कलेक्टर मिनिस्टर इत्यादि तो मिट जाते हैं मगर वो नहीं मिटता। बताया तन मन धन से सेवा में जो कोई प्रेम लगावे छे नर से नारायण कृपा कर गुरुदेव बनावे। नारायण का राज पूरे ब्रह्मांड में, उनका हवा में हुक्म चलता है, पानी में हुक्म चलता है, पाताल में चलता है, आकाश में चलता है। महाराज ये पद छोटी बात नहीं। अगर जन जिज्ञासु श्रद्धावान हो तो महाप्रभु भगवान गुरुदेव के अंदर ये विशेष कृपा है। इसलिए आप फरमाते हैं तन मन धन से सेवा में जो कोई प्रेम लगावे छे नर से नारायण कृपा कर गुरुदेव बनावे छे। तन से सेवा करे, धन से करे सम्मान, मन से गुरु आज्ञा पालन करे वो गुरु भक्त महान। आप फरमाते हैं आए गुरु मूला सर्वा क्रिया शास्त्र फरमावे भक्ति मुक्ति आदि साधन सद्गुरु जी से पावे छे।
भगवान की। फरमाते हैं आप शास्त्र का सहारा लेते, गुरु मूला सर्वम क्रिया भक्ति मुक्ति फल प्रदा तस्मादम गुरुपद सेव्यो युक्तार्थ समाहिता। ये गुरु गीता का मंत्र कि आप कविता के माध्यम में फरमाते हैं, गुरु मूला सर्वा क्रिया ये शास्त्र फरमावे छे, भक्ति मुक्ति आदि साधन ये सतगुरु जी से ही पावे छे, नर से नारायण कर कृपा गुरुदेव बनाए छे। सोचना चाहिए गरिमा बहुत उच्च कोटि की है, संसार की सौर मंडल की जितने भी पद है वो सब क्षय हो जाएंगे, ये पद क्षय नहीं होगा। वो सारे ब्रह्मांड का आनंद का भोक्ता और अधिष्ठाता बनता है। ये नहीं कि भाई कहीं जाके दरवाजे में या किसी बाड़े में बंद हो जाता है, ये नहीं होता है। इसलिए फरमाते हैं ये प्राप्त कौन कर सकता है। जैसे सुनते हैं सोने के पात्र में सिंगनी का दूध ठहरता है, ऐसे ही जिनके अंतःकरण के अंदर जिज्ञासु हैं, साधन संपन्न है, वही इस योग यात्रा का लाभ उठा सकता है। बताते हैं आप, विवेकादि साधन संपन्न जिज्ञासु भावे छे। भगवान की विचार आता है। शास्त्र कहता विचार ही परम ज्ञान। मेंबर सरपंच का तो फार्म भर दे, अगर महाराज नरु नारायण बनवा को तो भरवा को प्रश्न ही न उठे, कैसे कल्याण होगा। फरमाते विवेकादि साधन सम, ज्ञान योग के अष्ट अंतरंग साधन, चाहे किसी देश का हो, चाहे किसी जाति और किसी धर्म का, किसी दीन का हो, जिनके अंतःकरण का पात्र ऐसा है, वो शरीर रहते हुए नर से नारायण कोटि में अपना आसन लगा देता है। बताया भगवान कबीर जी महाराज ने भी एक पद के अंदर जन जिज्ञासु को, तज धरती आकाश अदर में प्रेम मंडैया छावे, ज्ञान शिखर की मुक्ति शिला पे आसन अचल लगाओ, संता वो सतगुरु मन भावे, जो मेरी आवागी मन मिटावे। फरमाते हैं आप विवेकादि, विवेक वैराग खट सम्मति, ये साधन ज्ञान योग के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिदासन साक्षात्कार करावे छे, नर से नारायण कृपा कर गुरुदेव बनावे छे। केवल संस्कारों के अंदर है, ये नहीं सोचे कि भाई पिया कोडी ज्यादा लाख जलाक या गांव छूट जा लो या परिवार छूट जावे लोग, ये नहीं छूटेगा। छूटने वाली वस्तु छूटती है। जो हमारे अंदर जो गलत संस्कार हैं, जो अनित्य संस्कार हैं, वो अपने आप ही मुड़ जाते हैं। और ये समय नहीं गुमाना चाहिए, बहुत उच्च कोटि का समय है मनुष्य शरीर का। इस समय में अगर नर से नारायण कोटि में नहीं पहुंचा तो फिर क्या, कौन से लोक में जाएगा? पशु पक्षियों के लोक में जाके क्या वो नारायण कोटि में चला जाएगा? इसलिए ये द्रव्य है, अनमोल द्रव्य, इसको पहले हासिल करना चाहिए। गुरुदेव अपने जिज्ञासु की झोली में क्या डालते हैं?
फरमाते महाप्रभु भगवान गुरुदेव, कर्म उपासना बतला के मलवी कर्म उपासना बतला के मलवी केवल आवरण बस एक दोष बाकी रह जाता है। केवल आवरण बस एक दोष बाकी रह नरसय नारायण सतगुरु भगवान की, पूज्य गोस्वामी श्री कल्याण भारती जी महाराज की। आप फरमाते हैं, जिज्ञासु की झोली में डालते कर्म, उपासना और ज्ञान। आत्मा अनुकूल कर्म करना, प्राणी मात्र की सेवा करना, ये परमात्मा की सेवा। ये शरीर की सेवा करे तो उसमें प्राण निकलने के बाद में करें, फिर स्नान क्यों करते, उसमें दुर्गंध क्यों पैदा होती है। बताया हमारे वेदांत में, पट विशेषण, घट विशेषण, आत्म विशेषण। पट विशेषण कहते कपड़े को, घट विशेषण कहते शरीर को, तीसरा विशेषण आत्म विशेषण। अगर कपड़ों का वर्णन करते हैं वो जड़ है, शरीर का वर्णन भी जड़ है, मगर ये कपड़ा और शरीर अच्छा किससे लग रहा है, अंदर आत्मा से। कपड़ा भी धारण वही कर रखा है, शरीर भी वही धारण कर रखा है। अगर वो नहीं हो तो महाराज ये तो 3 दिन में सड़ जाओ। इसलिए अध्यात्म दृष्टि के द्वारा हम कर्म उपासना तीनों मकानों में घूमते रहते हैं। सेवा करते तो किसकी करते, परमात्मा की। कर्म उपासना बतला के मल विक्षेप, जो अपने अंत्यकरण के दोष हैं उनके लिए फरमाते, कर्म और उपासना से मल विक्षेप दोष समाप्त होते हैं, पूर्व जन्मों के, वर्तमान के। केवल आवरण दोष एक बाकी रहता है। आवरण के भी दो स्वरूप, एक तो असत्वा पादक आवरण, एक अभाना पादक आवरण। असत्य को सत्य मान ले महाराज, उसको कौन समझाता है संसार में। कहते रहे भैया ये तो असत्य नहीं, मैं तो यही मानूंगा कि सत्य। तो इसलिए असत्वापादक आवरण से पूरा ब्रह्मांड की मानव सृष्टि ढकी हुई है। ये नाम रूपी ये ढक रखा है, देह अध्यास ढक रखा है, वर्ण दीन इत्यादि ढक रखे हैं, फिर भी शिवम का पद ढक रखा है, फिर भी अपना गोत्र ढक रखा है, कचरा कचरा पड़ा हुआ ऊपर। इसलिए ये सिद्धांत बहुत उच्च कोटि का सिद्धांत है। क्षण में आत्मानुसंधानम पापम दहती कोटि से। इसलिए फरमाते हैं, कर्म उपासना बतला के मल विक्षेप मिटावे छे, केवल आवरण एक दोष बाकी रह जावे छे। आवरण को हटाने के लिए उस उत्तम जिज्ञासु को गुरुदेव वो मंत्र देते हैं। कौन सा? हंसो सोहम सोहम हंसो नित्य जाप जपावे चिंतन कर
की। जो मेरे अंदर रूप है वो सारे ब्रह्मांड के शरीरों के अंदर है। जलचारी, पाताचारी, भूचारी, आकाशचारी, जीवाणु, स्थाणु, कीटाणु, ये लोक है और बहुत लंबे चौड़े लोक है। अगर लोक यात्रा ही नहीं है तो आगे का हिसाब तो और अलग है। तो बताया जितने शरीर है उनके अंदर मेरा अंदर जो स्वरूप है सारे ब्रह्मांड में वही है, सब हम में और हम सब के अंदर है। ऐसा जो चिंतन जो होता है अभेद चिंतन, उसके द्वारा असत्व और अभानापादक दोनों आवरण समाप्त होते। हंसो सोहम हंसो नित्य जाप जपावे छे, मैं वो मैं चिंतन कर निज तद रूप बनावे छे, नर से नारायण कृपा कर गुरुदेव बनावे छे। ज्ञान भारती जी सतगुरु कृपा कर पार लगावे छे। ज्ञान भारती जी सतगुरु महिमा सत्संग में सेवा भारती जी गावे छे। नरसै नारायण गोस्वामी श्री कल्याण भारती जी महाराज की। ऐसे करके आपने अभी सामने रखा, आपको उधार किसी से लेना देना नहीं है, केवल उलट के देखना है। संस्कार जो है नाम रूप ये माया की किरण है, असत है। 100 वर्ष पहले अपना पूर्वजा का नाम याद करना, रंग रूप याद करना तो अपना खून रखेंगे। इसलिए माया का पर्दा है, इसी के अंदर महाप्रभु सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा की किरण है, वो आपके अंदर हैं। ओम परमात्मा की किरणें आपके अंदर हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। फिर आप जाते कहाँ पे? आप तो ये कहते मैं इस गांव में रहता हूँ, मैं इस देश में रहता हूँ, मैं इस जात में रहता हूँ, मैं इस दिन में हूँ। महाराज अपना आप ही तो बंद रहे, तो फिर क्या कौन छुड़ाएगा? धारणा करें मैं ईश्वर का रूप के अंदर बैठा हूँ, मैं ओम परमात्मा में बैठा हूँ, मैं ईश्वर के विराट स्वरूप को देख रहा हूँ। कभी विराट रूप के अंदर आसन लगा के घूमे और कभी दर्शन करे, कभी प्रसन्न कर्म उपासना तीनों मकानों में रमता रहे और उनकी मस्ती अलग रहती है। उनकी मस्ती में क्या शक्ति है, क्या विशेषता है। और इस बेखुदी योग का
महरम बिरला पावे कोई बिरला, वो जीवत धके जी मसान परम पद पावे। विषय बेखुदी योग का महरम बिरला पावे कोई बिरला, वो जीवत धके मसान परम पद पावे। सदगुरु भगवान की ऐसे हमेशा खा हमेशा पी, ना सो नींद गफलत में, नशे में शेर के अपनी खुदी को तू निभाता जा। आपके अंदर वो ईश्वर का रूप है जो अपने महापुरुषों ने अभी आपके सामने बड़े प्रेम से और सरल भाषा में रखा है। अपने संस्कारों में विचारे, सोचें और संस्कार बना के जीवन यात्रा का लाभ उठाए। एक तो पे नाम कीर्तन उच्चारण करेंगे, फिर आपको जो आगे समय दिया जाएगा, जिधर महाराज का हुक्म होगा उधर ही दे देंगे। व्यापक रूप के अंदर घूमते हुए प्रार्थना करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी का कोई को तो शरीर का दर्शन होता, कोई जो उनकी दया हो जाती तो उनके रूप का दर्शन हो जाता है। शरीर का दर्शन अलग है, रूप का दर्शन अलग है। तो आपकी विशेष कृपा उच्चारण करेंगे, सब भाई बहन उच्चारण करेंगे। आप में शक्ति उच्चारण करने वाली वही परम पिता परमात्मा की शक्ति है। आज गोविंद हरे जी गोपाल विश्वव्यापी दीन दयाल रे। बोलो भैया गोविंद हरे